आज जो आपका दौरा रहा, कैसा रहा और किस तरह से आपका यहाँ आगमन हुआ? निश्चित तौर से एक बुंदेलखंड का पिछले कल से दौरा कर रहा हूँ और एक बुंदेलखंड की एक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना स्थान है और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई। कई मामले हैं मैंने देखे कि सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पे है, अधिकारी निरंकुश है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो हितग्राही है 500-600 रुपये की हितग्राही जिनको अपना पेंशन मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, राहत योजना मिलना चाहिए, ST/SC के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो सबको लेके परेशान दिखे। अव्यवस्थाएँ दिखी। वही मैं ST/SC के हॉस्टल्स में बच्चों के इसमें गया, वहाँ भी मैंने अव्यवस्थाएँ देखी। तो मैं समझता हूँ कि आज रविदास जयंती है और जितनी भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती को लेके हमेशा दलित को रुझाने की बात करती है, 100 करोड़ के मंदिर की तो बात करती है, लेकिन उन दलितों के परिवारों को किस प्रकार से मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबित करना, आजीविका से जोड़ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है। इस रविदास जयंती में समाज के लिए इस बुंदेलखंड के अंदर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। निश्चित तौर से किसान परेशान है। आपके छतरपुर के अंदर किसान अभी कुछ दिनों पहले घंटों बैठे रहे धरने पे और बांध की स्थिति आप देख रहे हैं कि सही समय काम नहीं चल रहा, सूखे की स्थिति है। मैं समझता हूँ जल्दी काम होना चाहिए, सरकार को समय समय पे आवंटन समय पे देना चाहिए ताकि काम पूरे हो सके, इस क्षेत्र सिंचित हो सके। निश्चित तौर से सरकार हर फैसले मुद्दों पे फेल रही है, चाहे लाडली बहना पे फेल रही है, 3000 रुपये नहीं दे पाई, या इन्हीं के लोगों ने कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे धान खरीदी के, 2700 रुपये खरीदेंगे हम गेहूँ। और इन्हीं RSS के किसान संघ जब बात करता है किसानों की, तो आज 1 साल से किसान संघ कहाँ गया? किसान संघ चुनाव के समय आ जाता, वही RSS के लोग इनके विधानसभा में पर्चे बांटते कि हम आपको 3100 रुपये धान दिलाएंगे, 2700 रुपये हम गेहूँ दिलाएंगे। तो आज किसान संघ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, RSS के लोगों से, कि कहाँ है क्यों किसानों के जो आज आंसू नहीं पहुँच पा रहे, किसानों को समय पे कर्ज नहीं मिल पा रहा, किसान को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। तो ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पक्ष भी चाहती, विपक्ष भी चाहती, लेकिन ये चुनाव के समय आते हैं, अपने वादे करते हैं, लेकिन 5 साल अगर आपने देखा विधानसभा के सत्रों के अंदर छोटे सत्र करते, पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश है जो सबसे कम बैठे थे। क्यों भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से भागना चाहती है? क्या लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या निरंकुश सरकार चलाना चाहती है? क्यों आप विधायकों के प्रश्नों से भागना चाहते हो? क्यों आप जनता के मुद्दों से भागना चाहते हो? क्या कारण है? बताएं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या असक्षम हो सरकार चलाने में? क्या आप विधायकों काम नहीं करा सकते? जल जीवन मिशन की क्या स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर? आप जानते हैं जल जीवन मिशन कि आज भी घर घर नल नहीं पहुंच पाए, पानी नहीं मिल पा रहा। बुंदेलखंड में गर्मियों में पानी क्या स्थिति रहती, भयानक। आप समझते कई किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर पा रहे। आज सरकार कोई भी जांच को या घोटाले को विधानसभा जनता के सामने लाना चाहती है। तो ये बड़ी गंभीर है कि सरकार खुद चाहती है भ्रष्टाचार बढ़े, सरकार खुद चाहती है कि लोगों का काम नहीं हो। अगर काम करना चाहती है तो बताएं कि विधानसभा से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? सर, ये सौरभ शर्मा वाले मामले को लेकर, सौरभ शर्मा जी के मामले में मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने घबराए हुए क्यों सौरभ शर्मा से? कौन मंत्री इसके अंदर लिप्त है? कौन पूर्व मंत्रियों ने इसमें लिप्त है? क्या पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री भी इसमें लिप्त है? ये सब चीज़ें सामने। सौरभ शर्मा एक इस तालाब की छोटी मछली है। सौरभ शर्मा की डायरी में जो चीज़ें आई, सौरभ शर्मा की कॉल रिगार्डिंग उसको क्यों नहीं सामने आई? क्या मुख्यमंत्री सौरभ शर्मा की आग में हाथ डालने से बच रहे? क्या उन पे आँच आ जाएगी? ऐसा है? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, जनता का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, किन मंत्री उसके अंदर लिप्त है, कौन अधिकारी लिप्त है, ये बात आना चाहिए। और इसी को बात को लेकर मैं 15 तारीख को एक खुलासा बड़े स्तर पर प्रदेश में करूँगा।
सर, कुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें आपको क्या लगता है कि बहुत से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ये फेल्योर है सरकार का या फिर मामले को दबाने की? देखिए, आंकड़े तो छिपाए हर सरकार सामान्यतः करती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुओं की पार्टी का हमेशा मेडल लेके तमगा लेके घूमने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों आज इतने बड़े कुंभ को, जो हिंदुओं में एक मान्यता है उस कुंभ को लेके, उसको लेके आपने क्यों नहीं व्यवस्था रखी? अगर इतने लोग आ रहे हैं, रास्ते के अंदर चक्का जाम लग रहा है, भूखे प्यासे बच्चे गाड़ियों में फंसे, महिलाएं बेचारी फंसी है। कटनी में एक वीडियो वायरल हुआ है कि पुलिस वाले कह रहे वापस चले जाओ। तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो स्नान के अधिकार नहीं रखते? आप जा सकते हो, आपके हेलीकॉप्टर स्नान कर सकते हो, मोदी जा सकते हैं वहाँ पे प्लेन से, स्पेशल प्लेन से जाके स्नान कर सकते हो, क्या आम व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता? तो ये में दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। जब ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सिंहस्थ हमारे मध्य प्रदेश में होने वाला है। जो घटनाएं प्रयागराज में हुई वो पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेके पक्ष विपक्ष को लेके आम रूप से इसकी व्यवस्था करना चाहिए। और मुख्यमंत्री तो उज्जैन के हैं, अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाए तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो। सर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश बड़ा उछाल लेने वाला है? पीएम की भी निगाहें यहाँ पर है, सीएम लगातार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय पीएम की निगाह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की निगाह रहती, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल का निगाह रहती। किसानों की बात, इनने आत्मनिर्भर को लेके बात करी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात करते हैं। देश आत्मनिर्भर तो हो नहीं पाया। अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जो लोग आ रहे हैं, इसके पहले कितनी इन्वेस्टर मीट्स हुई, चाहे सागर में हुई, शिवराज जी ने करी, मोहन यादव जी ने करी, कई इन्वेस्टर मीट की, क्या उसमें पैसा आया? अभी आप जापान हो के आए, आप लंदन हो के आए, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कितना पैसा आया, कौन कौन से उद्योग खुले, ये बताएं। सिर्फ आप एक दिन की इन्वेस्टर मीट करते हो, जनता के गाड़ी पैसे करोड़ों रुपए का आप बर्बाद करते हो। लेकिन आपको स्पष्ट करना है कि अगर मध्य प्रदेश को अगर आपने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो आंकड़े से पता है। लेकिन मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े और सच्चाई से दूर जाती है। सर, अभी कुंभ में जो मौतें हुई हैं उनको लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन किसी भी परिवार के अगर व्यक्ति की सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है। अब वो मैं समझता हूँ कि हर परिवार चाहता है कि जिस सदस्य की मृत्यु हो वो मोक्ष प्राप्त हो, स्वर्ग में जाए। तो ये हमारी धर्म में आस्था है। तो मैं मान सकता हूँ कि अब जो भी जिसकी भी मृत्यु होती हो, मैं तो सभी गांव में होगी उसकी भी मानता हूँ कि स्वर्ग में जाएगा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें साफ हुई थी, अब दिल्ली में जो हालात हैं देखने को मिले हैं, सरकार आप पार्टी का देखा, तमाम आपका देखें। देखिए, कांग्रेस का वहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 से हम 6-6.5% पहुँचे। और कांग्रेस और आप पार्टी अगर प्रतिशत जोड़ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, ये स्पष्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की सीटों पे बात करने वाली, ये समझे कि आपका प्रतिशत नहीं बढ़ा है। अगर आप तोड़ मोड़ के या वोटों को विभाजन करके सरकार बना रहे हो, लोकसभा में भी इस प्रकार के समीकरण बनते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार नहीं है, रहती है समझता हूँ। तो ये सिर्फ आंकड़ों की एक वो है, लेकिन जो जनमत दिया दिल्ली का उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों के प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं। सर, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और वहाँ पे 4 लोगों को लैपटॉप बांट दिए जाते हैं। यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, ये तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और फ्री बीज को लेकर लगातार काम हो रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कुंभकर्ण था जो सोता रहता था, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही है। जब विपक्ष जगाता है, जब जागती है। हमने स्कूटी के एक सांकेतिक रूप से शुरुआत करी तो आपने आनंद फनन में जापान से आके 50 स्कूटी बांट दी, लेकिन प्रदेश के हजारों छात्र हैं, उनको कब मिलेगी स्कूटी? मोहन यादव बताएं। लैपटॉप देना 80,000 90,000 लैपटॉप कब देंगे? मोहन यादव जी बताएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, छात्रवृत्ति की आपने छात्रवृत्ति को लेके अभी इनके केंद्रीय मंत्री आठवले जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो मिलती
मिलती है स्कॉलरशिप 60% केंद्र से मिलती है। 8 वाले जी को मध्य प्रदेश में आने के पहले वो 60% छात्रवृत्ति तो लेके आना चाहिए। तो ये आप देखते हो कथनी और करनी, चाहे मोहन यादव और बीजेपी हो, इनकी केंद्रीय मंत्री हो, सिर्फ बात करते हैं लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखते, बगैर बजट की सरकार चला रहे हैं। और मेरे को लगता है कि इस प्रकार से आम जनता में, मध्य प्रदेश की आम जनता में कर्ज का बोझ लदी जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है, और जिन मुद्दों पर खड़ा होना चाहिए उन मुद्दों पर शांत रहती है। इसको लेकर तो मेरे ख्याल से फिर आपको जानकारी मिला था 1 साल के अंदर अगर कांग्रेस ने किसानों को लेके किसान यात्रा करी, अगर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक अगर घेराव किया भोपाल में, तो निश्चित तौर से ये सब बातें हैं जो प्रदेश के हर व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस हर वर्ग के लिए लड़ रही है। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे थे। आप देख रहे हैं 10 फर्स्ट लाइव। 10 फर्स्ट लाइव पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।